पिछले चैप्टर में जो हमारी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी, अपवर्तन और परावर्तन के बारे में जानकारी रही है लेंसों द्वारा, उन सब चीजों का इस चैप्टर से सीधा लेना देना है। इंसान के पास जितने भी सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं जिनसे वो मतलब छू सकता है, सूंघ सकता है, महसूस कर सकता है, उनमें देखने की क्षमता आंखें ही देती हैं। और ये आंखें आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको संसार के चारों तरफ जो रंग मौजूद हैं, कलर्स मौजूद हैं, उनको समझने लायक बनाती। अब आइए इसके बारे में डिटेलिंग करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। इंसान क्या की आंख यानी मानव नेत्र, ह्यूमन आई, आंखें बंद करके तो आप नहीं देख सकते। अब देखिए, जो इंसान की आंख है, मानव नेत्र, एक कैमरे की तरह है, ठीक है। और जो इसका लेंस निकाय यानी लेंस का सिस्टम है, और इसके साथ साथ प्रकाश सुग्राही पर्दे, प्रकाश के यानी लाइट को हासिल करने वाले पर्दे, और जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। आप समझ लीजिए कि वो सिस्टम, वो लेंस सिस्टम जिसमें प्रकाश यानी रोशनी को हासिल कर लिया जाए, ठीक है, रोशनी हासिल होती है उससे, उसे कहते हैं रेटिना। वहां पर बनता है प्रतिबिंब। इसका लेंस निकाय क्या होता है? एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल पटल कहते हैं, वहां पर प्रतिबिंब बनाता है। तो इंसान की जो आंख का इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। और होता क्या है कि लाइट एक पतली झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से हो करके आंख में प्रवेश करता है, और इस झिल्ली को आप क्या कहते हैं? कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल, ठीक है, कॉर्निया समझिए उसको, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। रोशनी कहाँ से आंख में जाती है? एक पतली झिल्ली के थ्रू जाती है, उस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। और ह्यूमन आई में यानी प्रतिबिंब कहां पर बनता है, इमेज फॉर्मेशन कहां पे होता है? रेटिना पर, ठीक है। अब आइए, ये जो सामने चित्र आपको दिया हुआ है इसमें देख लीजिए कि ये झिल्ली जो है वो नेत्र गोलक के अगले अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी, देखिए ये आपके सामने पूरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, एक रेखा चित्र मौजूद है आपको। इसमें क्या क्या चीजें? सबसे पहले देखिए, पुतली, परितारिका, परितारिका वो जो पुतली के दोनों साइड मौजूद है, नेत्रोद कहते हैं उसको, और क्रिस्टल का लेंस मौजूद है, पक्षमाभि पेशियां पीछे हैं, स्वच्छ मंडल यानी सबसे ऊपरी हिस्सा, आंख पे जो कवरिंग है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की, उसको कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। और फिर आपका पीछे देखिए रेटिना कहाँ पे? दृष्टिपटल, आंख के पिछले हिस्से में, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? दृक तंत्रिका, रेटिना पर जो इमेज बनती है वो दिमाग की तरफ जाती है। ये काचाभ द्रव, काचाभ, काचाभ का मतलब ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड मौजूद है यहाँ पर। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। नेत्र गोलक की मतलब ये जो आंख का गोला है वो तकरीबन गोल ही होता है, और इसका व्यास यानी डायामीटर आप समझ लिए 2.3 सेंटीमीटर, तो काफी बड़ा हुआ। आंख में जो प्रकाश की रोशनी जाती है, प्रकाश किरणें, उसका अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर तो वहीं वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। जो क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? केवल अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को, जैसे आप कोई किसी दूर रखी हुई चीज को देख रहे हैं, तो जो क्रिस्टलीय लेंस है, क्रिस्टल, ये जो आपकी आंखों का, वो क्या करता है? उन पर रेटिना को फोकस करता है, कराता है, ठीक है, कि वो चीज वो देखें, कौन सी चीज की इमेज आंख में बननी है। अब और आवश्यक फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है, और वो जो लेंस है
वो एडजस्टमेंट का काम करता है। दूर कोई चीज रखी है, उसको रेटिना के ऊपर कॉन्सेंट्रेट फोकस कराएगा, और उसी के लिए कैसे फोकस होगा उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करता है। ठीक है। और कॉर्निया के पीछे क्या होता है? एक एक संरचना पाई जाती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका का मतलब क्या है? ये एक गहरा मस्कुलर डायफ्राम है। पेशी है मतलब मस्कुलर डायफ्राम है, जो पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है। जब आप किसी बारीक चीज को देखते हैं तो देखते हैं कि पुतली एडजस्टमेंट करती है। अब पुतली क्या करती है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आंख में जो रोशनी जाएगी वो कितनी जानी चाहिए इसको कंट्रोल करती है। उसके बाद अभिनेत्र लेंस क्या करता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस क्या करता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक इमेज बनाएगा। रेटिना एक कोमल यानी बहुत ही सॉफ्ट पतली सी झिल्ली है जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं यानी वो सेल्स मौजूद हैं जो लाइट को हासिल करती हैं, लेती हैं। ठीक है। आसानी से प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। और होता क्या है, ये जो कोशिकाएं, जो सेल्स मौजूद हैं आपके आंख में, वो जैसे ही लाइट आती है, लाइट आप रोशनी की तरफ देखते हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं, और इसके साथ साथ वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल क्या करते हैं? दृक तंत्रिकाओं यानी ये जो आपके पीछे और सिस्टम मौजूद ब्रेन तक गया हुआ है, ठीक है, उन नर्व्स के अंदर, ठीक है, उन नर्व्स के अंदर में ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होकर के सीधे ब्रेन से कनेक्ट कर देते हैं, और वहां तक ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाता है। जो भी आप देखते हैं सामने वो ब्रेन तक। और क्या करता है ब्रेन? मस्तिष्क इन सिग्नलों की को डिटेल करता है, और आखिरकार फिर ये बताता है कि जो चीज आप सामने देख रहे हैं ये क्या हो सकती है। और ब्रेन आपका उतना ही काम करता है जितना आपने पहले से सीख रखा है। ठीक है। अब ब्रेन इसके साथ साथ, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। होता क्या है रेटिना पर, एक मिनट है। हेलो, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है हमारी? सर कभी कभी कट जाती है। थोड़ी कट कट के आ रही है, तो इसीलिए ये डेवलप हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। तो अब इसको अब समझिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो जानने वाली चीज है, एक बीच बीच में दे दी जाती है। दृष्टि तंत्र के किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने पर या कुछ कुसंक्रिया यानी मैलफंक्शनिंग से दृष्टि प्रकारों में सार्थक क्षति हो सकती है। अब ये जो बहुत सारे पूरा सेल्स वगैरह जो मौजूद है, अगर यहाँ कहीं भी चोट पहुंच जाए या कुछ गड़बड़ी आ जाए तो क्या होगा? आपको दिखाई देने में ज्यादा परेशानी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई भी संरचना जैसे कॉर्निया, पुतली, अभिनेत्र लेंस, नेत्रोद तथा काचाभ द्रव, ये सब का सब, या फिर रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
या दृक् तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है भी क्षतिग्रस्त होने पर चाक्षुक विकृति मतलब फॉल्ट पैदा कर देती है आंख में। ठीक है, ये समझिए। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाशित कमरे में जाएं, यानी आप बाहर से अंदर की तरफ आए तो बाहर रोशनी ज्यादा है, अंदर की तरफ कदरन कम होती है। जब आप आते हैं तो शुरुआत में आरंभ में कुछ देर तक आप उस कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाते, फिर भी कुछ टाइम के बाद आप उसी जो डिम लाइट वाले कमरे में रखी चीजों को देख पाते हैं। तो आंख की पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। सर जो आँख के आंख की, लेंस को सेट होने में 0.09 सेकंड लगते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। उसके साइज को परितारिका की सहायता से, पुतली जो होती है वो इस तरह का होती है कि आंख की जो मतलब रोशनी अंदर कितनी जानी चाहिए एडजस्टमेंट करने में मदद करती है। अब जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, ज्यादा चमक अगर आ रही होती है, जिससे आंख में कम प्रकाश जा सके। लेकिन जब लाइट कम होती है तो परितारिका फैलकर क्या करती, पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आंख में ज्यादा रोशनी जा सके। इस तरह से क्या होता है कि डिम लाइट में परितारिका की शिथिलता से, और परितारिका जब वो ऊपर का हिस्सा थोड़ा लूज हो जाएगा तो आसानी से पूरी पुतली खुल जाएगी। तभी देखिए अंधेरे कम रोशनी में अगर आपको किसी चीज को देखना हो तो आपको आंख को थोड़ा अपने आप से वो चौड़ी हो जाती है। ठीक है, और जब रोशनी तेज होती तो आपकी आंखें पलके खुद ब खुद छोटी हो जाए, बंद होने लगती हैं, है ना। अब यहाँ पर हम जो बात करना है, जो टॉपिक है अगला, क्योंकि बाकी पूरी डिटेलिंग आपको बायोलॉजी से रिलेटेड है कि आंख में कौन सी पुतली कैसे सिग्नल पहुंचाती है। फिजिक्स का काम उतना ही है कि प्रकाश से वहां पर प्रतिबिंब कैसे बनता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है। तो हम उतना ही इस चैप्टर में जानेंगे जितनी हमारे कोर्स में जरूरत है। समंजन क्षमता, एडजस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो ह्यूमन आई है ये कैमरे की तरह है। इसके जो लेंस सिस्टम है वो फॉर्म करता है, इमेज को फॉर्म करता है कहाँ पर, ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसको रेटिना कहते हैं। ये स्क्रीन जो पीछे के हिस्से में आप देख रहे हैं रेटिना, ये बहुत ही लाइट सेंसिटिव है। ठीक है, लाइट इंटर करती है आंख में। अब एक पतली थिन मेम्ब्रेन जिसको कॉर्निया कहते हैं, देखिए ऊपरी हिस्से में कॉर्निया मौजूद है जो सबसे ऊपरी हिस्सा है आंख का। ठीक है, वहां से आती है, अंदर जाती है, और through a thin membrane called cornea it forms the transparent bulge on the front surface of the eyeballs। ये जो आंख का गोला है उसका जो फ्रंट सरफेस है, देखिए ये सामने यहाँ पर ये गोल, ये एक बल्जिंग यानी थोड़ा फुला फुला देती है, फूला हुआ हिस्सा है। बल्जिंग का मतलब ये है। और जो आईबॉल है वो तकरीबन 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर का एक स्फीयर है। ज्यादातर जो रिफ्रैक्शन लाइट का बाहरी सरफेस यानी कॉर्निया से ही ज्यादातर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब कुछ लाइट एंटर करेगी, बाकी सारी लाइट, मतलब ज्यादातर लाइट मीडियम चेंज होने पर अंदर आएगी और कुछ लाइट इधर उधर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। यहाँ रिफ्रैक्शन का मतलब है किसी एक मीडियम में लाइट का होकर के गुजरना। ठीक है, तो वो सारे रूल्स जो लेंस में चलते थे वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो क्या होता है, ज्यादातर रिफ्रैक्शन जो लाइट का है वो क्या हो जाता है, एंटरिंग द आई आउटर सरफेस पे ही हो जाता है। जो क्रिस्टलिन लेंस है merely provides a finer adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina। अब होता क्या है, ज्यादातर तो रिफ्रैक्शन कॉर्निया ही कर देती है, उसके साथ जो यहाँ पर जो साथ में लगे क्रिस्टलिन लेंस वो
क्या करता है, एडजस्टमेंट कर देता है कि किस तरह से रेटिना पर फोकस पहुंचना चाहिए, इमेज किस तरह बननी चाहिए। अब उसके पीछे जब हम और चलते हैं और थोड़ा डीपली समझ लीजिए, जो ओके, फिर उसके पीछे हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको आइरिस कहते हैं। ये देखिए आइरिस, जिसको परितारिका कहा जा रहा था, कॉर्निया के जस्ट पीछे। आइरिस क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, ठीक है। प्यूपिल क्या है, देखिए प्यूपिल उसके ऊपरी हिस्से में, आइरिस उसी में लगा हुआ है, तो प्यूपिल कितना फैलेगा, कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, ये कंट्रोल आइरिस करता है। आइरिस प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट कितनी जानी चाहिए आंख में, ये प्यूपिल रेगुलेट करती है, ठीक है। जब हमारी द आई लेंस फॉर्म्ड एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑब्जेक्ट की रेटिना पर बनाता है आई का लेंस। और रेटिना क्या करती है, बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स मौजूद हैं। और जब लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेटेड होती हैं, जब चमक रोशनी सामने से दिखती है तो ये एक्टिवेट होती हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डेवलप करते हैं। ये जो सिग्नल्स हैं ये चले जाते हैं ब्रेन में ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। ऑप्टिक नर्व्स मतलब जो वो नर्व्स जिनकी मदद से आप देख पाते हैं। जो ब्रेन है वो बताता है, इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है कि आप जो सामने चीज देख रहे हैं वो क्या है, ठीक है, वो आपकी नॉलेज पर। और ब्रेन भी कैसे करता है, जो आपने नॉलेज एक्सपीरियंस हासिल किया उसके जरिए। हेलो, अब आगे देखिए, ये पार्ट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जब क्या होता है कि मेल फंक्शनिंग अगर थोड़ी सी भी हो गई, कहीं आंख में किसी भी जगह डैमेज हो गया, तो आपके दिखाई देने की जो कुव्वत है उसके ऊपर परेशानी पैदा होगी। जबकि ढेर सारी सेल्स अंदर मौजूद है, लेकिन जरा भी किसी भी जगह पे एक फॉल्ट आई तो आपके दिखाई देने में परेशानी पैदा हो जाती है, ठीक है। अब आगे चलें, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, ओके। अब देखिए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है कि जब जब रोशनी कम होती है तो हमारी जो पुतली आंख की वो फैलती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर जा सके, और जब रोशनी तेज होती है सामने से तो वो आंख आपको पलकें समेत वो पतला कर देती है, ठीक है, कम रोशनी एंटर कर सके। अब आइए एकोमोडेशन पावर को समझते हैं कि क्या है, मतलब समंजन क्षमता। ये जो आई लेंस है ये कंपोज होता है फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से। फाइब्रस का मतलब उसके अंदर बहुत सारे तंतु निकले हुए हैं, फाइबर निकले हुए हैं, और उसके अंदर मटेरियल मौजूद है जेली की तरह, ठीक है। फुली जेली क्या होता है, ना पूरी तरह लिक्विड ना पूरी तरह ठोस। इसका जो कर्वेचर है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ हद तक हम सिलियरी मसल्स के जरिए, उसका मतलब कितना कहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फोकल लेंथ में द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। अब आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लेंस वाला याद करिए, उसमें उसकी ठीक वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में आधी दूरी पर मौजूद था फोकस। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस बढ़ा दिया जाए देखने का, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा दें तो फोकल लेंथ अपने आप ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है, और जब घटा देंगे उसको कम कर देंगे रेडियस तो फोकल लेंथ घट जाएगा, तो फोकस भी घट जाएगा। अब इससे क्या होता है, इस तरह का जो एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, इससे क्या फायदा होता है, चेंज होता है फोकल व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स। जब मसल्स एकदम इजी रिलैक्स्ड हैं तो लेंस बहुत पतला हो जाता है, तो इसकी फोकल लेंथ भी बढ़ जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि दूर की चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। जब आप देखते हैं ऑब्जेक्ट जो आपके आंख के नजदीक है तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो
अंदर की जो मसल्स हैं जो एडजस्टमेंट कर रही हैं वो सीलिया वाली वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इससे क्या होता है, तो लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा और आई लेंस क्या करेगा, तो फिर वो मोटा हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली फोकल लेंथ भी आई की डिक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा, चीजों को जो बहुत नजदीक चीजें हैं उनको आप क्लियरली देख पाते हैं। जो एबिलिटी है आंख की, लेंस, आंख के लेंस की एडजस्ट करने की, जो फोकल लेंथ को बार बार एडजस्ट कर लेती है, इसको कहते हैं एकोमोडेशन या समंजन, हिंदी में कहते हैं। हाउएवर जो फोकल लेंथ है आंख के लेंस की, उसको आप एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं कर सकते। अब इसका एक क्या उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि आप एक प्रिंटेड पेज को अपनी आंख के बिल्कुल क्लोज ला करके या अपनी बुक को बहुत आंख के ज्यादा नजदीक ला करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे जो इमेज आपकी आंख में धुंधला दिखाई देने लगता है और आंख पर जोर महसूस होता है। ठीक है, टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर आंख से आपको दूर रखना ही पड़ता है। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं क्लियरली बगैर किसी परेशानी के, उसको कहते हैं क्या है वो, सॉरी, जो मिनिमम डिस्टेंस है एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब समंजन क्षमता समझ लीजिए सीधे सीधे, है ना। इसको आप नियर पॉइंट भी कहते हैं आंख का। एक यंग एडल्ट जिसका नॉर्मल विजन है यानी चश्मा नहीं लगा है, तो उसका नियर पॉइंट जो होगा वो करीब 25 सेंटीमीटर होगा और फारदेस्ट पॉइंट जहां तक आंख देख सकती है ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली, उसको कहते हैं फार पॉइंट, दूर दृष्टि। ठीक है, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। ये इनफाइनाइट है नॉर्मल आई के लिए। यू में note here a normal eye can see objects clearly at that are between 25 centimeter and infinity। दूर कितना देख पा रहे हैं आप, इसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है, समटाइम्स क्रिस्टलाइन लेंस जो लोगों की आंखों का है, जब एज बढ़ती है तो वो उसमें क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है ज्यादा और धुंध छा जाती है उस पर। इस कंडीशन को कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट, इससे क्या होता है, मोतियाबिंद भी कहते हैं इसको। ठीक है, दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इस प्रॉब्लम से थोड़ा या फिर पूरी तरह से आपका दिखाई देना आपको बंद हो सकता है। ये पॉसिबल है कि आप कैटरैक्ट सर्जरी की मदद से आप रिस्टोर कर सकते हैं अपनी देखने की क्षमता को, यानी दृष्टि आपकी मेंटेन हो सकती है। ठीक है, ओके। अब ये एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो आपको समझना है, फिर हम लोग इसके दृष्टि दोषों के बारे में और उनको हल करने का, उनको कैसे ठीक किया जाए इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। एक सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास दो आंखें क्यों हैं, एक क्यों नहीं है। तो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस, बहुत सारे फायदे हैं दो आंखें होने के। जैसे इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, आप ज्यादा चौड़ाई में देख पाते हैं। जो ह्यूमन आई है उसका हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट 150 डिग्री विद वन आई एंड अबाउट 180 डिग्री विद टू आईज। एक आंख जो देख सकती है वो 150 डिग्री एंगल तक देख सकती है, लेकिन जब दोनों आंखों से आप देखते हैं तो पूरा 180 डिग्री तक देख सकते हैं। यानी आप अपने चश्मा अगर आपने लगाया हुआ है तो उसका जो डंडी एकदम आपके बिल्कुल कॉर्नर से गुजरी वहां तक आपको 180 डिग्री मान लीजिए सीधी लाइन तक दिखाई दे सकता है। ये जो एबिलिटी है टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एनहांस्ड विद टू डिटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन। और जो दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एडजस्टमेंट करके हमें जो देखने की
कैपेसिटी हमारी बढ़ती है 2 आंखें होने की वजह से, क्योंकि 2 लेंसेज फिर काम करेंगे, 2 डिटेक्टर्स काम करेंगे, जाहिर सी बात है ज्यादा बेहतर देख पाएंगे हम। कुछ एनिमल्स जिनमें खासतौर पे प्री एनिमल्स यानी शिकार करने वाले जानवर, उनके पास 2 आंखें होती हैं ऑपोजिट साइड पे फेस के, ठीक है, सिर के, to give the widest possible field of view, but our 2 eyes are positioned on the front of our heads. ज्यादातर शिकार करने वाले जानवरों के आप देखते हैं कि सिर के दोनों साइड एक एक आंख होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, उनको सिर के कॉर्नर पे या समझ लीजिए ऑपोजिट साइड पे समझ लीजिए, ठीक है, ताकि उनको दूर से दिखाई दे जाए। लेकिन हमारे जो आंखें जो एडजस्टेड हैं वो बिल्कुल हेड के फ्रंट पे हैं, ठीक है, ओके, बट आवर पोजिशन, ओके, एंड दिस डज रिड्यूस द फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस। तो इससे क्या होता है कि हमारी देखने की क्षमता जानवरों के मुकाबले कम है, इसको स्टीरियोप्सिस भी कहते हैं। एक आंख बंद कीजिए और वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड लुक्स फ्लैट, एक आंख बंद करिए पूरी दुनिया आपको क्या नजर आएगी, फ्लैट है, 2 डायमेंशनल, ठीक है, सीधी सीधी दिखने लगेगी। और जब आप दोनों आंखें से देखेंगे तो वो पूरा कर्व दिखाई देता है, ठीक है। और अगर क्यू 2 डायमेंशन, कीप बोथ आईज ओपन एंड वर्ल्ड टेक्स द 3rd डायमेंशन ऑफ डेप्थ। जैसे अगर आप एक आंख बंद करके देखेंगे तो आपको गहराई का एहसास नहीं होगा, और जब दोनों आंखों से देखेंगे तो आपको गहराई 3 डायमेंशन दिखाई देती हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई, ठीक है। बिकॉज आवर आईज आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर्स, हर आंख जो है थोड़ा सा डिफरेंट इमेज देख पाती है एक ही चीज का, और हमारा जो ब्रेन है वो कंबाइन करता है ये दोनों इमेजेस को एक में, और क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जोड़ देता है, तो बताता है कि हम कितनी दूर या नजदीक से चीजों को देख पा रहे हैं।